एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर होगी चर्चा। सीटें फाइनल होने के बाद होगी सीईसी की बैठक। तो सीटें फाइनल होने का इंतजार हो रहा है। मान मनोबल का लगातार वो दौर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि चिराग पासवान नाराज हैं। उनको सीटें कम ऑफर की गई हैं, 25 सीटें ऑफर की गई हैं। उनका मानना है कि उनको 40 से 45 सीटें मिलनी चाहिए। बीते दिन की मैं बात करूं तो 2 बार ऐसा था जब नित्यानंद राय, जतिन हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं और प्रकाश जी पटना से हैं, वरिष्ठ सहयोगी। प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार दिल्ली से अपडेट ले लेते हैं। जतिन, नित्यानंद राय की अगर हम बात करें तो बीते दिन 2 बार दिल्ली वाले आवास पर चिराग पासवान के वहां पर पहुंचे थे। शुरुआत में सुबह उनकी मां से मुलाकात हुई, दोपहर को चिराग पासवान से, और अब फिर से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। ये पेच कहां पर अटक रहा है? चाहता है कि अपने नेता बिल्कुल, देखिए, कल 3 बार हालांकि नित्यानंद राय चिराग पासवान के घर पहुंचे थे, और कल जब तीसरी बार वो पहुंचे तो उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। 8:40 कल रात का समय था। आधे घंटे वो बैठक, जो मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं चिराग पासवान का, यहाँ पर हुई। और जब वो बाहर निकले धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय, एक बॉडी लैंग्वेज ये कुछ बता रहा था कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि चिराग पासवान खुद बाहर दोनों को छोड़ने आए थे। लेकिन सुबह होते ही तकरीबन 10 मिनट पहले नित्यानंद राय एक बार फिर से चिराग पासवान के घर पहुंचे हैं। अंदर जो बैठक का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया है। ये भी जानकारी मिल रही है कि कल रात को धर्मेंद्र प्रधान जब चिराग पासवान से मिले थे, उस बैठक के बाद वो पटना निकल गए हैं। पटना में इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान मौजूद है। अभी जो बातचीत हुई और रात में जो बातचीत हुई है धर्मेंद्र प्रधान को लेकर, उन सभी बातचीत को देखते हुए क्या कुछ पटना में धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त मौजूद है प्रकाश जी, और प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार हम देख रहे हैं, एक निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। निष्कर्ष निकल ही गया है ऑलमोस्ट। और आज सीट शेयरिंग को लेकर औपचारिक बैठक होनी है। जेडीयू, बीजेपी और चिराग पासवान से जो बातचीत हो चुकी है, क्योंकि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को बीजेपी के कोटे में माना गया है। इसलिए बीजेपी की जिम्मेवारी है कि इन तीनों गठबंधन दलों से बातचीत करें और सीट शेयरिंग के मुद्दे पर एक कोई फॉर्मूला तय करे। इसीलिए नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान लगातार चिराग पासवान से बातचीत कर रहे थे। अब बैठक जो है, आज की बैठक पटना में होनी है, जिसमें संजय झा, ललन सिंह, नित्यानंद राय, धर्मेंद्र प्रधान वगैरह जेडीयू के आपस की सीटों के तालमेल के लिए बैठक करेंगे, जिसमें संभवतः जेडीयू 102 सीट और भाजपा 101 सीट पर चुनाव लड़ेंगी, और बाकी बचे 40 सीटों में इन 3 घटक दलों को बंटवारा होना है। अब आते हैं चिराग पासवान पे। चिराग पासवान ने पहले देखा है कि कैसे उनकी पार्टी को तोड़ा गया था पिछले बार, इसलिए हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं। बहरहाल वो भी जानते हैं कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उनको एक भी सीट नहीं आएगी, क्योंकि पिछले बार वो अपनी जोर आजमाइश जबकि भाजपा के कुछ नेताओं के सह पर कर चुके हैं और एक ही सीट जीत पाए थे, जबकि काफी संख्या में सीटों पर लड़े थे। अब उनकी बार्गेनिंग क्या होती है? जो आम चर्चा राजनीतिक बाजार में होती है, बार्गेनिंग ये होती है कि प्रतिनिधित्व करते हैं दलित समुदाय का, सीट मांगते हैं, सामान्य सीट जो कि जनरल कैटेगरी के सीट, जेडीयू और बीजेपी की सीटों को मांग करते हैं ताकि स्ट्राइक रेट बढ़े। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सीटों का सौदा हो सके, जो प्रशांत किशोर भी आरोप लगा चुके हैं चिराग पासवान। ये छोटी छोटी रीजनल पार्टियां जो है पैसे के लिए बढ़िया सीट चाहती है ताकि उसको 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए में बेचा जा सके, जो आम चर्चा रहती है। जो हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं प्रकाश जी आप यहाँ पर। प्रकाश जी, आपका और जतिन आपका दोनों का बहुत शुक्रिया। एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर होगी चर्चा। सीटें फाइनल होने के बाद होगी सीईसी की बैठक। तो सीटें फाइनल होने का इंतजार हो रहा है। मान मनोबल का लगातार वो दौर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि चिराग पासवान नाराज हैं। उनको सीटें कम ऑफर की गई हैं, 25 सीटें ऑफर की गई हैं। उनका मानना है कि उनको 40 से 45 सीटें मिलनी चाहिए। बीते दिन की मैं बात करूं तो 2 बार ऐसा था जब नित्यानंद राय, जतिन हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं और प्रकाश जी पटना से हैं, वरिष्ठ सहयोगी। प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार दिल्ली से अपडेट ले लेते हैं। जतिन, नित्यानंद राय की अगर हम बात करें तो बीते दिन 2 बार दिल्ली वाले आवास पर चिराग पासवान के वहां पर पहुंचे थे। शुरुआत में सुबह उनकी मां से मुलाकात हुई, दोपहर को चिराग पासवान से, और अब फिर से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। ये पेच कहां पर अटक रहा है?
चाहता है कि अपने नेता अपने बिल्कुल देखिए, कल 3 बार हालांकि नित्यानंद राय चिराग पासवान के घर पहुंचे थे और कल जब तीसरी बार वो पहुंचे तो उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। 8:40 कल रात का समय था। आधे घंटे वो बैठक, जो मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं चिराग पासवान का, यहाँ पर हुई। और जब वो बाहर निकले धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय, एक बॉडी लैंग्वेज ये कुछ बता रहा था कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि चिराग पासवान खुद बाहर दोनों को छोड़ने आए थे। लेकिन सुबह होते ही तकरीबन 10 मिनट पहले नित्यानंद राय एक बार फिर से चिराग पासवान के घर पहुंचे हैं। अंदर जो बैठक का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया है। ये भी जानकारी मिल रही है कि कल रात को धर्मेंद्र प्रधान जब चिराग पासवान से मिले थे, उस बैठक के बाद वो पटना निकल गए हैं। पटना में इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान मौजूद है। अभी जो बातचीत हुई और रात में जो बातचीत हुई है धर्मेंद्र प्रधान को लेकर, उन सभी बातचीत को देखते हुए क्या कुछ में धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त मौजूद है प्रकाश जी, और प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार हम देख रहे हैं, एक निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। निष्कर्ष निकल ही गया है ऑलमोस्ट, और आज सीट शेयरिंग को लेकर औपचारिक बैठक होनी है। जेडीयू, बीजेपी और चिराग पासवान से जो बातचीत हो चुकी है, क्योंकि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को बीजेपी के कोटे में माना गया है। इसलिए बीजेपी की जिम्मेवारी है कि इन तीनों गठबंधन दलों से बातचीत करें और सीट शेयरिंग के मुद्दे पर एक कोई फॉर्मूला तय करे। इसीलिए नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान लगातार चिराग पासवान से बातचीत कर रहे थे। अब बैठक जो है, आज की बैठक पटना में होनी है, जिसमें संजय झा, ललन सिंह, नित्यानंद राय, धर्मेंद्र प्रधान वगैरह जेडीयू के आपस की सीटों के तालमेल के लिए बैठक करेंगे, जिसमें संभवतः जेडीयू 102 सीट और भाजपा 101 सीट पर चुनाव लड़ेंगी, और बाकी बचे 40 सीटों में इन 3 घटक दलों को बंटवारा होना है। अब आते हैं चिराग पासवान पे। चिराग पासवान ने पहले देखा है कि कैसे उनकी पार्टी को तोड़ा गया था पिछले बार, इसलिए हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं। बहरहाल वो भी जानते हैं कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उनको एक भी सीट नहीं आएगी, क्योंकि पिछले बार वो अपनी जोर आजमाइश जबकि भाजपा के कुछ नेताओं के सह पर कर चुके हैं और एक ही सीट जीत पाए थे, जबकि काफी संख्या में सीटों पर लड़े थे। अब उनकी बार्गेनिंग क्या होती है, जो आम चर्चा राजनीतिक बाजार में होती है। बार्गेनिंग ये होती है कि प्रतिनिधित्व करते हैं दलित समुदाय का, सीट मांगते हैं सामान्य सीट, जो कि जनरल कैटेगरी के सीट जेडीयू और बीजेपी की सीटों को मांग करते हैं, ताकि स्ट्राइक रेट बढ़े। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सीटों का सौदा हो सके, जो प्रशांत किशोर भी आरोप लगा चुके हैं चिराग पासवान। ये छोटी छोटी रीजनल पार्टियां जो है पैसे के लिए बढ़िया सीट चाहती है, ताकि उसको 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए में बेचा जा सके, जो आम चर्चा रहती है। जो हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं प्रकाश जी आप यहाँ पर। प्रकाश जी, आपका और जतिन आपका दोनों का बहुत शुक्रिया।